अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत गुरुं श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम प्रभु श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुजाई मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और भगवान जी की चल रही इस अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में जोड़ दे। आज का प्रसंग पहले हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे आपकी मांग के अनुसार, और कीर्तन पे ही इसकी समाप्ति होगी। आपको वो कीर्तन बहुत प्यारा लगा, भगवान करे जो चीज आपको बहुत प्यारी लगी वो आपकी अपनी बन जाए, वो मेरी जबान में न रह जाए, वो गीता जी में न रह जाए, वो इस प्रकृति की हवाओं और फिजाओं में न रह जाए, आपकी अपनी बन जाए। और मेरे साथ बड़े प्रेम पूर्वक भगवान और भगवान के ज्ञान के प्रति अपने मन में प्रेम भरते हुए, यही मेरा धर्म है कि भगवान से बढ़कर भगवान के ज्ञान के प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न कर देना। देखो मैं क्या जरूरत कर रहा हूं, भगवान से बढ़कर भगवान के ज्ञान के प्रति आपके मन में श्रद्धा बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, लगनता बढ़ जाए, तो भगवान खिंच के आ जाती है। क्योंकि जहां ज्ञान वहीं भगवान, और ज्ञान कहाँ है जहाँ श्रद्धा। श्रद्धावान लपते क्या, याद रखना, जहां ज्ञान वहीं भगवान। एक मिनट, जहां ज्ञान वहीं भगवान। ज्ञान कौन सा? भगवान जी का। आजकल जो मार्केट में ज्ञान चल रहा है या इर्द गिर्द जो कह रहे हैं ज्ञानी जी, वो नहीं, जो भगवान जी ने दिया, जिसके लिए कहा नहीं शायद जहां में कोई करे पाक फिक्र जो इंसान की, वो ज्ञान जो गीता जी में छिपा हुआ है। जहां ज्ञान, ये मन में रखिए, जहां ज्ञान वहीं भगवान, और जहां श्रद्धा वहां ज्ञान। क्योंकि श्रद्धा से ज्ञान टिकता है, ठहरता है। जैसे किसी बर्तन में दूध टिकता है, किसी श्रद्धा के पात्र में ही ज्ञान टिकता है, और जहां ज्ञान टिक गया भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। खुद मेरे प्रभु कहती हैं, रहम उनकी हालत की घर उनके दिल में बनाता हूं। और ऐसा भाव मन में रखकर बड़े प्रेम पूर्वक अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, अपने भगवान के ज्ञान को अपने इस श्रद्धा रूपी मन में भरने के लिए हम कीर्तन में शामिल हो जाए। हर एक के कंठ से ये ध्वनि निकला करे, ताकि आपकी श्रद्धा भगवान के ज्ञान के प्रति और भी बढ़े। सब अपने कंठ को सफल कीजिए और मन में अपनी श्रद्धा भगवान के ज्ञान के प्रति बढ़ाइए। प्रभु कृष्ण इष्ट देव गए, ओ प्रभु कृष्ण इष्ट देव गए, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। ओ प्रभु कृष्ण इष्ट, जाओ बड़े प्रेम पूर्वक सब बोलो मेरी देवियों, सब बोलो मेरे सजनों। अपनाएंगे गीता को हम, बहुत अच्छे, अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपना ओहो, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे।
प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु बहुत अच्छे बड़े प्रेम से रिझा लो अपने भगवान को। अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे, बहुत अच्छे, वे अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपना ये गीता को हम जरूर अपनाएंगे प्रभु जी, विश्वास कीजिए। बहुत अच्छे, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, श्री कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव, बहुत ही अच्छे, अनुयायी हम गीता, बड़े प्रेम से अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपनाएंगे, बहुत अच्छे, वाह वाह, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु बहुत अच्छे, जाओ, हम गीता अनुयायी, हम गीता अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। गीता को हम बहुत अच्छे, मन में मेरे समा गई हो, वह मन में मेरे समा गई, ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। मन बहुत अच्छे, वह मन में मेरे समा गई, ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी है, अपना मुझे बना गई, वो अपना मुझे भुला गई, ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी है, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तेरी गीता कह रही, तेरी गीता कह रही। कुछ बहुत
भी तू ही, वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, तेरी गीता कह रही, ओ तेरी गीता कह रही, यहाँ भी तू ही, ओहो जहो बहुत अच्छे। और दिल मेरा अब तो बन गया, दिल मेरा अब तो बन गया मस्ताना कृष्ण का है दीवाना, कृष्ण का दिल मेरा अब तो बन गया, दिल तो बन गया दीवाना कृष्ण का दीवाना, गीता में कोई खो गया, वो गीता में कोई खो गया मस्ताना कृष्ण का, वो मस्ताना कृष्ण का, बहुत अच्छे। देखो मेरे प्रभु वो श्री कृष्ण का वरदान है, वो मेरे कृष्ण का वरदान है, क्या हम गीता जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, मेरे कृष्ण प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता बहुत अच्छे और मेरे कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, प्रेम से कृष्ण का वरदान है, वो मेरे कृष्ण का, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, और ये बहुत बड़ा ऐसा, जोर की तारीफ जोर के, ये बहुत बड़ा ऐसा, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, ये बहुत अच्छे, ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा रियलाइज कीजिए, हम कहते जिसे गीता और मेरे कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम कहते, प्रभु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सचमुच ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम कहते, ये भाग्यशाली कल्याणकारिणी
गीता अनुयायी मंडली और इस प्रेम में भरे हुए मन से हम भगवान की वाणी का श्रवण करें। इन दिनों अपने इष्ट भगवान जी की विशेष प्रेरणा का लाभ उठाते हुए 11वें अध्याय के अंतिम 55 श्लोक में प्रवेश किए हुए गए, जहां हमारे महापुरुषों ने कहा यह श्लोक सार रूप में सारी गीता जी का निचोड़ लिए हुए। इसमें भी अनेक मत है, कोई किसी श्लोक को सार मानता है, कोई किसी को। इस पर भी बहुत से महापुरुषों ने अपना बहुत चोटी का मत दिया है और हम एग्री किए बिना रह नहीं सकते। पहले कहा मत कर्म कृत, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी देवी अपने आने का लाभ उठाइए। क्या मेरा भक्त, भगवान कहती मेरा भक्त, हाँ प्रभु आपका भगत, कौन? हर काम मेरा कर। औलाद वही अपनी होती है जो अपने काम आए, पति पत्नी वही अपनी होती हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, बहन भाई वही होती हैं, बहनें बहनें वही होती हैं। मुंह से कहे मेरी बहन है ना, सुख दुख में काम आओ, एक दूसरे के दाएं हाथ बनो, लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड बनो। तब हम कहते हैं ये मेरे अपनी है। सुख पड़े तो भाग के काम आ जाओ, दुख पड़े तो दुगनी भाग के डबल मार्च करते हुए काम आ जाओ है। तब हम कहते हैं ये मेरी बहन है, ये मेरे भैया है, ये मेरी माँ जी है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे पतिदेव है, ये मेरी पत्नी है, कब ये मेरे बेटा है। जब दुख सुख में बराबर काम आए, दुख में ज्यादा सुख में भले कम, तब हमारा ये रिश्ता रिश्ता होता है। शाबाश शाबाश शाबाश। और गुरु शिष्य कौन होती है? जो गुरुदेव के उपदेश को अपनी जान कुर्बान करके, आज नहीं अपनी जान को हथेली पे रख के अपनाने की कोशिश कर रही है, उनको शिष्य कहती है। जैसे अर्जुन ने कहा मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, वो हो नेक रास्ता बता दीजिए। जान को हथेली पे रखना पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर भगवान के प्यारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो बार का मुकाबला दुनिया वाले को कि आप बदलते जाएंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, व्यंग कसेंगे, गालियां देंगे, शक करेंगे, आप सब पर चुके, आप उनको उल्ट होते हैं, हालांकि वो उल्ट है, पर आप उल्ट होते हैं। वो बड़ी बात है, उनका मुकाबला करो और सबसे ज्यादा अंदर का मुकाबला करो। पुरानी आदत, पुराने संस्कार, पुराने विकार है, पुराना स्वभाव, पुरानी संगत, सबको छोड़ना। कितनी हिम्मत मारनी पड़ेगी, कितनी हिम्मत। थोड़ा सा स्वभाव बदलना हो तो कितना मरना पड़ता। जरा डॉक्टर कह दे चाह आपको नहीं पीनी पड़ेगी 20 दिन, 20 दिन इलाज 20 दिन चलेगा। तो सब चाह के बिना तुम्हें सिर चकराता है, चाह के बिना आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। वो एक ये आदत में छोड़ी जाती एक। और इस मार्ग में सारी संसार संबंधी आदत को क्या नमस्कार कहना पड़ता, फेयरवेल। बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है आप जैसों को। बाहर का मुकाबला करो हंस हंस के, और अंदर भी खून पसीना एक कर दो, क्योंकि वो विचार नहीं लेनी, अच्छा वो व्यवहार नहीं लेना, वो आदत नहीं लेनी, वो संस्कार नहीं लेनी, हर गई यानी बिल्कुल ही कायाकल्प हो जानी है। जैसे हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग हो जानी। ओवरहॉलिंग किसी पुरानी मशीनरी की ओवरहॉलिंग करवाई जाती है। पुराना साइकिल हो गया, पुराना स्कूटर हो गया, पुरानी कार हो गई, अब उसको नया बनाना है। हम नहीं खरीद सकते, उसी को नया बना ओवरहॉलिंग कराएंगे। ओवरहॉलिंग आप बोलते हैं, मैंने कई बार आपको चेक किया, ओवरहॉलिंग शब्द नहीं है, आप बोलते हैं ALL ऑलिंग, नहीं ओवरहॉलिंग HULING, HAULING। ओवर तो फिर जानते होगी यार, आगे हॉलिंग है शब्द, ऑलिंग नहीं। ओवरहॉलिंग होता है पुरानी चीज को नहीं बदलना। पुराने पुर्जे हटा दो नए रखो, पुराना टायर हटा दो नया इसको दो, ओवरहॉलिंग। याद रखो अपनी जुबान को ठीक करना, ओवरहॉलिंग ना तो ऑलिंग, और शब्द नहीं है, हॉलिंग है। अच्छा, तो यहां भी हमारी ओवरऑलिंग हो रही है। पुराने गंदे इरादे नए शुभ इरादे, पुराने गंदे विचार नए शुभ विचार, पुराने गंदी आदत नई शुभ आदत, नई कर्म, नई संगत, बिल्कुल ही एक नया, यूं तो नहीं कहती, हमारा एक नया जन्म हो जाता। बिल्कुल ही जन्म, शरीर वही रहता है पर बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, कर्म बदल गया, यार दोस्त बदल गए, सहेलियां बदल गई, आदत बदल गई, उठना खाना पीना बदल गया। है यहां तक कमलिए तेरी आंख के शीशे भी बदल गए, ऐनक के। क्यों? भगवान की वाणी सुनने से आप हैरान हो जाओगे, भगवान के लिए ध्यान लगाने से। हाँ,
आई साइड तेज हो जाती है, आपको शीशे बदलने पड़ती है। वही मेरे रब्बो वही बाकी चीजें बदलेंगी, ये बदल जाएंगे, क्योंकि खुशी से खून बढ़ता है, गम से खून घटता है। बहुत अच्छा किसी ने कहा, बहुत अच्छा किसी ने कहा, सत्संग से तकदीर बदल जाती है, सत्संगारे से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तकदीर बदल जाती है। अरे शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदल, फ्रेम तो वही रहता है मेरी बेटी, स्टील का फ्रेम 100 रुपए का फ्रेम तो वही रहेगा, अंदर जो हमने एक्टर की फोटो लगाई थी उठाएंगे दलिया उड़ा देंगे, उस जगह अपने लॉर्ड कृष्ण की फोटो लगा देंगे। वो देवी ये शीशा तो वही रहता है पर तस्वीर बदल, शरीर तो वही रहता है, ये फ्रेम, ये भी फ्रेम है, पर अंदर के विचार दृष्टिकोण एकदम बदल जाता। सत्संगाने से तकदीर बदल जाती है, शीशा तो वही रहता है, अरे भाई तस्वीर बदल जाती है, वो तो वही रहेगा। पर आप में एक इनकलाब आ जाता है, हम कहेंगे इसे क्या सुनहरी इनकलाब, एक शानदार इनकलाब जैसे आ रहा है। मेरा भक्त हर काम निरा करे, जिसके हम बन जाती हैं उसी के लिए जिंदगी लगाने को बड़ा जी चाहता है, अपने आप को कुर्बान करने का जी चाहता है। शुरू से अब तक देखें, जिसके हम बन गए कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, घर वालों के बनते हैं तो कुर्बानी, मित्र के बनते हैं तो कुर्बानी, अगर यूनिवर्सिटी की डिग्रियां चाहिए तो कुर्बानी, जिस महल्ले में रहते हो तो कुर्बानी है, जिस गली में रहते हो तो कुर्बानी। कोई नहीं कोई कुछ काम कहेगा, किसी के काम आओगे तो तेरी फालिद से वाकफियत है, मेरा ये कब जरूर में हाजिर, तब लोगों को प्यारा लगोगे। कौन सबसे प्यारा लगता है किसको? जो अनेकों के स्वार्थों को पूरा करता है वही उसको प्यारा लगता है। ये यार भगवान जी का देखा है, भगवान को कौन भक्त प्यारा लगता है? जो भगवान के स्वार्थ को पूरा करे। भगवान का स्वार्थ क्या है? भगवान चाहते हैं क्या? जिसमें हमारा कल्याण वही भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं तेरी में विवेक होना चाहिए, भगवान चाहते हैं तेरे में वैराग होना चाहिए, भगवान चाहते हैं तेरे मेरे प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तेरे प्रति भक्ति भाव होना चाहिए, तेरा मन अंतर्मुखी होना चाहिए। मेरे लिए यार तू तड़पा कर, ये भगवान चाहते हैं। तब भगवान कहती है क्या क्या, अरे मुझे सारी दुनिया से प्यारा है। भगवान भी अपने अनुसार बनाना चाहती हैं। आहा आहा आहा, अपने अनुसार बनाना चाहती हैं। वो भी कुछ चाहती है। सूरदास से गीत दिए, झूठ लेना कहीं से और पढ़ के रो पढ़ना, प्रेम के अंश बहाना, क्या 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 है। लेन देन की तुम अधिकारी, मुझसे कसुना सरो, तुम भी लेने देने के अधिकारी बनते हो और सूरदास तुम्हें कुछ नहीं दे सका, इसलिए तुम मेरी नहीं बनती हो, तुम मेरा अपना नहीं बनते हो। द्रौपदी ने तुम्हें कपड़ा दिया था तभी तुमने उसकी लाज बचाई, और सूरदास तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे नहीं बनता है। बड़ा कमाल का गीत जे, द्रौपदी ने तुम्हें कपड़ा दिया तब उसके लिए चीर बचाया, उनको चीर बढ़ा दिया। अर्जुन ने अपना सर्वस्व दे दिया, इसलिए तुमने उसका रथ चलाया। बड़े अच्छे कहते हैं। आहा, लेन देन की तुम अधिकारी। उस हाथी ने तुम्हें फूल चढ़ाया, मैं देखता ना हाथी फूल न चढ़ाता तब तुम सुन के आते। कैसे कहने के ढंग, उस हाथी ने, गजराज ने तुम्हें फूल चढ़ाया तभी तुम भाग भाग के आए ना। हाँ, सूरदास की बिगड़ी बनेगी अगर शाम तुम मेरे बन जाओगे तो। आओ मेरे देवियों, भगवान यही चाहते हैं। देखिए जी, तो भगवान ने वैसे नहीं कहा वो वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, कितनी बातें कह के कहा
किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, बड़ी जो ऐशो गमो खौफ से वही गाय मेरा भक्त, इतने गुण हो उसके अंदर, तब भगवान का मन खींचता है उसको। हम कर लेंगे पूरी, जरूर करेंगे, आहा जरूर करेंगे, अवश्य में अपने आप को जुटाएंगे, लगाएंगे। तो आइएगा, भगवान को कौन प्यारा जो भगवान के कथन के अनुसार जीवन गुजार रहा, अर्थात एक शब्द में तो पकड़ा नहीं देगा, भगवान को कौन प्यारा होगा जो आज्ञाकारी होगा। एक शब्द पकड़ लो, जो भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, चाहे कितनी कुर्बानी करनी पड़े, जान तो वैसे जा रही है, जिंदगी तो वैसे गुजर रही है, क्यों नहीं भगवान का कहना मान के जिंदगी गुजारे। कितना अच्छा लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, बहुत अच्छी लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, शाबाश। वो मरीच वाली बात में याद आई रमैन की, रावण ने तंग किया मामे को, मरीच शायद मामा था इनका, बड़ा तंग किया, तो मेरे लिए ये करो, क्यों बेवकूफ बनती हो रावण, किसके साथ वैर लियो जो तुम लोग की ना कर, क्यों बकवास करती हो, तुम्हारी जानती हो मुझे मैं कौन हूं, मैं राक्षस हूं रावण, तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। मैं भी देखा कि मेरा रिश्ता रखते हो, तुम्हारे में रिद्धि सिद्धि है, तो मेरे काम आती हो कि नहीं, बताओ। मारी रुक गया, बोलते क्यों नहीं, सोचने तो दो। मरीज का अगला पैर आगे और पिछला पैर पीछे, और बुद्धि रुक गई। ओ मारीच अंदर सोचने लगा, इस नीच के हाथों से मरना तेरी मौत तो है, अब तो मरेगा। सुनिए अगर वो प्रसंग आपने पढ़ा तो हमारे अंदर ऐसे प्रसंग फंस जाते हैं, हमारी मन की मिट्टी नरम हो चुकी, आपकी जरा कुछ सख्त है, ऐसे ये विचार अंदर चले जाते हैं। ओ मारीच अब तेरी मौत तो है, अब तू मरेगा, यही समझ आता। हालांकि वो एकांत में चला गया था, उन सारों को छोड़ गया था, एकांत में झोपड़ी बना ली थी, अपने गुनाहों को भगवान का प्यारा बना के बख्शा रहा था, दिन रात रो रहा था कि मैं अब बख्श गुनाह तू मेरे, तो मैं खाधे कुकर तेरे, अब मुझे बख्श देना था, मैंने बड़े गुनाह किए, बड़े पाप किए, अब बख्श गुनाह तू मेरे, तो मैं खाधे कुकर तेरे, बड़े गुनाह किया, मुझे बख्श दो। ऐसी इस हालत में, उस हालत में रावण चला गया अपने विमान से। अब उसे सोचे अब मैंने मरना, भगवान मुझसे और भजन नहीं करवाना चाहते, अब मेरी मौत आ गई है। बोल क्या सोचा, सोच लिया, अंदर ख्याल आ गया, ओ मारीच तेरी मौत तो है। अंदर से जमीर ने कहा हाँ मारीच अब तू मरेगा, तो ठीक है, इसको कहे कि मैं सोने का हिरण बनूंगा। इस नीच के हाथों से मरने की बजाय लोकीनाथ के हाथों से मरना तरना, मैंने निर्णय कर लिया रावण, जरूर मैं तेरा कहना मानूंगा और सोने का मृग बन के जाता हूं वाटिका में। मन में ये सोच लिया कि इसके हाथों से मरना, हाँ भगवान के हाथों से मरना तरना। चल मानी जो ये अनुचित बात कहता है, कर इसकी मौत आई है, पर तेरी तू पहले मरेगा, ये बात नहीं मरेगा, ये कुल समेत मरेगा, तू पहले मर, तू पहले कुल मरने की शुरुआत तू कर, कुल मरने की शुरुआत तू कर, मेरी तुमका कुल का एक फल, पहले तो शुरुआत तू कर दे। हाँ इसी तरह हम भी आ रहा है, पर अगर भगवान के बताए हुए रास्ते से जाए तो जैसे मरीज की मरेंगे तरेंगे, हम भी तरेंगे। अगर मरीज जैसा राक्षस तर जाता है तो हम जरूर तर जाए। सही तो जा रहा है, तो तूने भगवान के आज्ञाकारी बनके, संसार के आज्ञाकारी क्यों बने, उससे ना लोक बनता है ना परलोक बनता है, खुद भगवान कहते हैं ये दुनिया है। बस कोई विचार अपने मन में पक्का कर लो कि भगवान के आज्ञाकारी क्यों ना बने, जहान के आज्ञाकारी बने तो कुछ नहीं मिलता। हमारे माँ बापों ने क्या लेके गए, हमारे दादा दादी हमारी आंखों के सामने, ये तो हमारी आंखों के सामने, नाना नानी आंखों के सामने, दादा दादी आंखों के सामने, माँ बाप आंखों, चाचा चाची आंखों, हाँ ताया ताई आंखों के सामने, ये तो सारे हमारी आंखों के सामने मरे हैं। क्या ले गए, क्या ले गए, अच्छी मौत नहीं मरे, बस इतनी बात कहना चाहते उससे अच्छी मौत नहीं मरे। और क्या ले गए, जिंदगी सारी अपनी क्या कहूं हराम कर गए, हलाल नहीं कर गए। हाँ वो तो हमें बड़ी भारी शिक्षा दी गई है। अब जब मरना ही है भगवान के, मैं तो आप सबसे रह दूंगा, बिठा लो मेरे से भी ज्यादा, ये बात यही ले जाओ, तो भगवान जी के आज्ञाकारी बन की श्री छोड़ेंगे। शाबाश मेरी देवी,
कि वहां की जो कह रही है कि जिंदगी है एक दिन, जैसे हमने बिठा लिया, चाहे जिंदगी है 100 दिन, चाहे एक दिन या 100 दिन, भगवान की आज्ञाकारी बन के मरेंगी, भगवान के आज्ञाकारी बन के मरेंगी। शाबाश! अगर ये पक्का इरादा कर लो तो भगवान की तो भुजा उठ खड़ी होती है और फौरन आपको प्यार देती है, फौरन सर्टिफिकेट दे देती है। किसका? उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी की जक्सू है जो, जिसने पक्का इरादा करे भगवान की नजरों में, भगवान का वो बहुत प्यारा, भगवान का मंजूर नजर है। इरादा कीजिए पक्का, अब मैंने भगवान की आज्ञाकारी बन, तो ये हो गया भगवत जीवन, हो गया संसारी जीवन, ये जैसे आप गुजारना चाहते हैं, ये भगवत जीवन, ये डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, वो वर्ल्डली लाइफ। अच्छा, और पक्का इरादा करूं कि मैंने डिवाइन लाइफ काटनी है, मैंने दैवी जीवन बिताना, दैवी जीवन, दैवी का अर्थ इष्ट देव, जीवन में जीवन, इष्ट देव का जीवन, इसको अपनी भाषा में बोलेंगे दैवी जीवन, एडजेक्टिव बना के, विशेषण बना के, जीवन का विशेषण दैवी, फिर आगे जीवन, जीवन संज्ञा है, कैसा जीवन? दैवी, जो इष्ट देव के नाम पर व्यतीत हो जाए। शाबाश, अति सुंदर, ये आप पक्का इरादा कर ले लो, फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं, मैंने अब बाकी जीवन भगवान के लिए काटना है, ये पक्का इरादा, तो बस अब ये अपने आप पूरा हो जाएगा। मेरा भक्त हर काम मीरा, जब आप पक्का इरादा करिए मेरे पति को, ये जो विशेष शक्ल वाला, विशेष कद वाला माधव पुत्र आया ना, पढ़ा पढ़ाया से कमाई करने वाला, आज शक्ल वाला, आज मेरा पति है। लो, आप सारी जिंदगी आपने 1-2 बार देखा, आपकी आंखों के कैमरे के लेंस ने उसकी फोटो अंदर रख ली। ये आंखें तो फिर कैमरा काम करती है कब? जब पहली बार अपने पति को देखती है। ओए मेरी रुबा, जब पहली बार अपनी पत्नी को देखती है तो फिर आंखें नहीं रहती, ये कैमरे के, फोटोग्राफर कैमरे के लेंस बन जाती है, एक बार बड़े गौर से देख के अंदर रख लेती है। बस ये कोई 36 बार से रुक जाना, मैं तो ध्यान में बिठा लूं अपने अंदर, ये मेरी पत्नी है, देर फिरते हूं, ऐसा किसने कहा? जरा आप रुक जाना, मैं जब देखती हूँ पति मेरा ये कहीं हो, देर फिरते ये कोई कहता है, मैं ऐसा गौर से देखनी, बस देर कौन। इसी तरह मैं और आप बन जाए कि बस एक बार इरादा पक्का कर लिया, जो मेरे भगवान नाम अध्याय में कह रही है, क्या कर सकते दिल से भगवान कहते क्या लेगा मेरे जहान में, जहान का इरादा ना कर, क्यों? अनित्य मातुकम, ये तो अनित्य दुख, तुझे दुख की दुनिया आई, अरे ये दुखों से भरी हुई है, क्योंकि हर चीज जाने वाली है, इसमें क्या दिन लगानी, जिंदगी खाती है तो मेरी भक्ति निकाली, ये भगवान की राय नामे है कि आखिरी श्लोकों में। हाँ, बस मेरे और आपके सिरांकों पर, हमने अपनी सिरांकों पर रख लिया कि बिल्कुल जो मेरे प्रभु कह रही है, बस यही करना, मैंने बात बन गई। अब हर काम भगवान, जब इरादा पक्का हो गया तो जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे फिर कर्म। कोई बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात, सारा जीवन भगवान का, सिर्फ एक इरादे के बदलने से मन भी बदल गया, तन भी बदल गया। वाह, मन भी बदल गया, इरादे अगर मैं कहूं कि हमारा जीवन को एक इमारत है, हमारा जीवन एक इमारत, एक बिल्डिंग है, अच्छा एक महल है, उसकी बुनियाद क्या है? इरादा। ओहो, उसकी आधारशिला, उसकी फाउंडेशन क्या? जिंदगी रूपी इमारत की बुनियाद क्या है? और सुनो नेक जीवो, नेक मेरी देवियों, जीवन रूपी महल की बुनियाद क्या है? आधारशिला क्या है? इरादा। वो 4 मंजिला महल खड़ा है बुनियाद पर या जो है आधारशिला पर, तो हमारी जिंदगी किस पर खड़ी होती है? इरादा पर इंसान गौर ही नहीं करता, मां का कमला पुत्र इरादे बदलता रहता है। जिस महल के फाउंडेशन बदलती रहे, उस महल का क्या हाल होगा? दरारें पड़ जाएंगी, वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। बेटे, उस महल में दरारें पड़ जाएंगी ऐसे, जिसकी बुनियाद हिल जाए। आप देखते हैं कई बरसात में पानी खड़ा हो जाता है, हाँ तो पानी नीचे मर गया बुनियाद में, तो बुनियाद हिल गई, सारी दरारें पड़ गई। आपको पता नहीं कब ग्राम से मकान गिर जाए, अगर आप नहीं मकान से निकले, कमेटी वाले आपको मार के बाहर निकाल देंगे, तुम सारे मर जाओगे। ये बिल्डिंग अब हम गिरा दें, कमेटी वाले कहते गिरा दो, क्योंकि इर्द गिर्द गिरेगी तो कई और मर जाएंगे, पड़ोसी और इधर के गोबर के फोसी कई मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मकान को गिरा देते हैं। खतरनाक मकान बन गए दूसरों के लिए।
इसलिए रब ने कहा उसकी जिंदगी में दरारें पड़ जाएंगी। किसकी? इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में अच्छा। ये दरारें पड़ गई सारी बीच में। और इसके ऊपर क्या कहा? ऊपर लेके आदि श्लोक से ऊपर क्या कहा? हाय हाय हाय, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। अगर इरादा पक्का रहा तो मन भी पक्का, जिंदगी भी पक्की। सारा दारोमदार इंसान की जिंदगी का उसके इरादा पर। न भूलना मेरे सजनों, न भूलना मेरी देवियों, इंसान की जिंदगी का दारोमदार उसके इरादे पर है। इरादा अपना मजबूत कि मैंने यही करना। अभी भगवान की नजरों में प्यार ले लोगे, अभी भगवान अपनी दिव्य शक्ति देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसने मर मिटने का इरादा कर लिया कि जिंदगी बितानी है तो इस तरीके से, अब मैंने किसी तरह संसारी रूप में जिंदगी नहीं बितानी। लो अब होगा मेरा भक्त हर काम मेरा। जैसे आपने एक बार देखा ये मेरी पत्नी है, सारी जिंदगी उसके लिए लगा दो, ये मेरी पत्नी है, सारी जिंदगी उसके लिए लगा दोगे। तो एक बार, आहा, सिर्फ एक बार, शाबाश। किसने कोई यंग, कोई 25 साल लड़का गोद में लिया। ये नहीं कि निक्के निक्के बच्चे लिए जाते गोद में, 25 साल का भी ले लिया गोद में। हाँ, वो दरमियाने घर का था और 5 भाई थे। एक जो भाई, उन्होंने तीसरा भाई इसको चुन लिया कि ये मुझे गोद में, सेठ जी थे उस मोहल्ले के अंदर। हाँ, अब बड़े हो चले थे, लाखोपति थे, तो उन्होंने उसको ले लिया गोद में और जाके कचहरी में लिखवा दिया कि इसको मैंने अपना क्या बना दिया, अपना अडॉप्ट कर लिया। तो लेख लिखने वाली की सारी जायदाद का मालिक ये, मेरे बाद ये सब कुछ हो गया। हाँ, अब मैं पूछना चाहता हूं, उसको लाखोपति बनने में 7 दिन लगेंगे कि 7 महीने या 7 साल? कोई ध्यान सियाना मुझे बतला भाई। उसी समय लाखोपति बन गए। जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। जब लिखत पढ़त हो गई, डॉक्यूमेंट सारे हो गए, एट दैट वेरी मोमेंट उसको कमाना नहीं पड़ा, उसे खून पसीने नहीं मारना पड़ा। इसी प्रकार जब आप पक्के इरादे कर लेते कि भगवान अब तेरी राह पे चलना है, काफी शक्ति के मालिक आपकी कसम उसी वक्त आप बने। विश्वास करें, मैं बिल्कुल अपना अनुभव बता रहा हूं। काफी शक्ति के मालिक भगवान इतनी शक्ति दे देती है जितनी कि मन फेल, हार्ट फेल ना हो, हमारी की शक्ति भर देती है। जब वो ये देख ले अंतर्यामी है ना कि इसे सच्चे दिल से कहा है और वाकई से जीवन गुजार दे रही है, भगवान अपनी शक्ति बख्श देती। उसी वक्त अगर एक सेठ दे देता है, उसी वक्त लाखोपति हो जाता है, फिर भगवान तो इससे नीचे हो जाएगी। ध्यान देना जरा, अगर भगवान उसी वक्त शक्ति देते तो सेठ उच्चा तो रब नीचे, रब नीचा हो जाएगा अगर रब उसी वक्त शक्ति ना दे आपको। जब सेठ के कहने पर उसी वक्त लाखोपति हो जाता है, आपके पक्का इरादा करने पर वो धर्मात्मा जल्द करार हो सकूं गाय। फिर भगवान की तो कहने ही क्या, ये नहीं कि तो सेठ बनने में 7 दिन 7 महीने या 7 साल लगेंगे। उसी वक्त जो ही लिखत पढ़त हो गई, बस उसी वक्त सेठ जी। अब सारे उसको भी कहेंगे, आहा, उसको सेठ जी कहा जाएगा। अगर कोई राजा ले ले तो उसकी औलाद ना हो तो बस इर्द गिर्द वाले सारे ही उसके राजकुमार कह के, शहजादा कह के नमस्कार करते हैं। हमारे नए शहजादा जी को नमस्कार हो। हाँ, पहले क्या था और अब शहजादा है। शाबाश 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 शाबाश। दूर को जाते हो, जहांगीर की अगर कहानी पढ़ी हो, पढ़नी पड़ी होगी। जहांगीर अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खानदान के समय एक बादशाह। अच्छा, जहांगीर बिल्कुल ठीक। हाँ, एक काफिला आता है, तो कई काफिलों के दिनों कोई मोटरें कारें थोड़ी होती थी, 50-50 60 इकट्ठे ही 30 यात्री बन के चलते थे, इकट्ठे अपना बचाव बचू। इर्द गिर्द पहलवान गुजरते थे, इर्द गिर्द ये काफिला बीच में है, इधर भी 2-4 पहलवान, इधर भी 2-4 पहलवान, आगे भी 3-4 पहलवान, जो उनके बॉडी रक्षक होते थे, उनके जो है अंग रक्षक वो इर्द गिर्द बिखरे होते थे। जा रहे काफिला, अनेक काफिलों में से एक काफिला जहांगीर के पास भी आया कि महाराज ये काफिला आया हुआ, हाँ प्रबंध करो, उनका सारा प्रबंध कर दिया गया। तो अब हर एक वो मिलने जहांगीर आया, हर एक महाराज जहांगीर देखिए हर एक सबको
आपको क्या कष्ट है, मैं दूर करता हूं। तो इसकी उर्दू बोलते हैं खरैत देना। बादशाह अगर यात्रियों को अपने पास रख ले तो उन्हें खरैत हम कहेंगे दान देना, तो वो दान देता था हर एक को, एक को सारे को देकर दूर। उनमें एक गरीब औरत भी थी, बड़ी जवान, बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी सेहत। तो उनको उसको कहा गया, हालांकि वो जवान थी, उसको तुझे किससे प्यार है? सभी वाली बात। राजा की आंखें अपलक नेत्रों से देखती रहेगी, तुझे किससे प्यार है? मुझे सफेद कबूतरों से। फिर कहते मुंह तेरा मुझे सफेद कबूतरों से प्यार है। उम्र उसकी 18-19 साल की रही होगी। हाँ तो ठीक, इसको सफेद कबूतर मंगवा दो। क्या करेगी? मैं उसे खिलाऊंगी, मुझे बड़ा शौक है सफेद को। कहा ये नीले पीले कबूतर नहीं, सफेद कबूतर, दूध जैसे हो सफेद, मंगवा देता हूं। दिए गए, उसके साथ खेलती हुई दूसरे दिन वो आया। हाँ, उसके भाई हाथ में एक कबूतर था। अब उसने पूछा क्या बात, कबूतर कहां गया? कबूतर उड़ गया। उड़ गया? आप तो उसे बड़े तरीके से रख रही थी। हाँ रख रही थी। और जाना कैसे उड़ गया? जापना हाथ में जो कबूतर था ऐसे उड़ गया। तो फिर पिट्टे मुंह से उड़ा दिया। अब जब उसने प्रश्न जो किया कैसे उड़ गया, तो इसका उत्तर कैसे दे? अगर डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है तो उड़ा के देनी पड़ेगी। ने ऐसे उड़ गया। वाह वाह, 2-3 बार जागीर ने कहा वाह, उड़ गया। ये तो कहा नहीं कि यूं बैठा था तो उड़ गया, प्रैक्टिकल रूप में दिखाया जा पनाए ऐसे उड़ गया। बहुत अच्छे। उसके बाद उसके कहा मैं चाहता हूं तुम मेरी महारानी बन जाओ। फिर मैं तो ये गरीब घर की लड़की हूं। नहीं, बना दी गई। उसका भाई भी साथ था, उसको भी ले लिया गया। उस वक्त के बाद हिस्टोरियन कहता है जिसने हिस्ट्री लिखी कि वो जो खाके जहां थी, खाके जहान की खाक, मिट्टी के बराबर जो खाके जहान थी, किस्मत खुले रब्बा, अब क्या बन गई? नूरे जहां। हाय हाय, दोनों शब्द बड़े प्यारे। जो खाके जहां थी वो नूरे जहां बन गई, अर्थात सारे जहां का प्रकाश, सारे जहां का नूर, सारे जहां की ज्योति, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या थी? बिल्कुल मामूली सी। नाउ शी बिकम्स लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ बादशाह ने जहां अपना लिया तो नूर जहां बन गई। पहले हम धक्के खाते हैं विषय विकारों में, जब मालिक ले लेते हैं तो जीरो से हीरो बन जाते हैं। जीरो से हीरो, कंकर से शंकर, कख से लख। पहले हम कखपति भगवान के बन जाए तो लख। तो एक बार इरादा आदमी कर ले कि मैंने ऐसा बन जाना। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा? मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे कल्याण का भाई, अब क्या होगा? मेरा भक्त हर काम अब प्यार में भरकर अब भगवान, क्योंकि भगवान दिव्य प्रेम देती है। याद रखना, कर्म प्रेम के बिना नहीं होता। प्रेम ही नाना प्रकार की कुर्बानियां करवाता है। प्रेम में बड़ी ताकत है। प्रेम को हम लोगों ने उसका मिसयूज कर लिया, शरीर तक रख दिया है। ये प्रेम का बड़ा भारी अनादर है। जैसे आपके सोने का टिक्का होता है पतिदेव की निशानी, तो आप उसकी जंजीर को पीछे बांध के या किसी वाल की लेट से आगे रखती हो। यहां पर चांद, ये चांद पति की निशानी, ये मेरा चांद, मेरे होते बच्चे। तो अब कोई उस जंजीर को अंगूठे के साथ बांध के यहां पे लटकाए, जब फिरते मुंह तेरा, ये तो नहीं क्या, ये तो मस्तक का है। क्या जंजीर किस वास्ते है? उस जंजीर तो पीछे लेट के साथ मुंह लेट बना के, यू वाल को यूं करके लेट बना के इसके साथ बांध दे और आगे लगा। अच्छा, तो मैंने समझा भी जंजीर को अंगूठे के साथ बांध के कहीं में छिड़कावा, जब टेकर गजब इंसान की बेसमझी। तो जिसको मस्तक पे रखना उसको ये रख लिया। हाय, जीवन तो रब ने बड़ा शानदार दिया था और हमने पैरों में रख के रोल दिया। आहा हा हा, मैंने जीन का ढंग ना आया, वरना मेरे कोल की नहीं सी। कितना अच्छा मेरे पास था दाव, पर जीने का ढंग ही बर्बाद कर बैठे। वही जो सिर पे लगाना था वो पैरों में बांध दिया। अब तो भगवान बता रहे हैं ना, जो हो गया सो गया, जो बाकी रह गया, गई सो गई, अब राख रही को ये मन में बिठा लो। गई सो गई वो तो वापस आने से पहले रही, वो तो पास्ट टाइम कहने में भी रिकॉल्ड, गुजरे हुए समय को हम दोबारा वापस तो ले नहीं सकते, पर ये जो रह गया भले अर्थ लगा, वो अपनी इसमें लगा। अब काम जब इतनी कुर्बानी होगी,
वही प्रेम मैंने कहा, जो प्रेम लगना था आत्म परमात्मा के साथ, वो प्रेम हमने शरीर को साथ लगा दिया। जो टिक्का लगना था सिर के ऊपर, मस्तक पर, वो पैरों में, हमने शरीर तक प्यार रख दिया। शरीर जो दिन में जा रही है, शरीर जो जिसका डिके हो रहा है, शरीर जो बीमारियों का घर है, यहां तक प्यार कर लिया। पुत्र को शरीर तक, पति को शरीर तक, पत्नी को शरीर तक, सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट ओनली। पढ़ने का, लेकिन ध्यान से सुन लो, प्रकृति का नियम है, बढ़ते 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 फिर घटने लग जाती। चाहे सूर्य देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, बढ़ते 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 आखिर में घट जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की जात में समा जाएंगे और ये सूर्य देवता अस्त हो जाता है। प्रकृति का नियम है बच्चे, जन्मना, एक चीज जन्म लेती है, फिर बढ़ती है, बढ़ के फिर घटती है, फिर मर जाती है। आपको पता है कि नहीं, हर प्रकृति है, हर चीज जो रब ने बनाई है यूं सेमी सर्कल में जा रही है। जन्मना, हाँ, फिर बढ़ना, हाँ, फिर घटना, फिर मर जाना। बर्थ, हाँ, ग्रोथ, हाँ, डिके जी, डेथ। न भूलना कल्याणकामी जीवो, ये भगवान ने अटल नियम बनाया है। जन्मो, बढ़ो, कुछ साल बढ़ते रहो, हाँ, अब घटने 40 साल के बाद घटने लग जाओ, हाँ, 70 साल के बाद चुप करके चले जाओ जहान से। चूंकि नए नए जीव आ रहे हैं, उनके लिए जगह छोड़ दो। शाबाश शाबाश शाबाश, नए नए पत्ते आने हैं, इसलिए पुराने पत्तों को जाने दो, जमीन में गिरने दो, जमीन की खाद बन जाने दो, क्योंकि नए पत्ते आने वाले हैं। यही प्रकृति का हाल है मेरी देवी। और अगर भगवान की शर्त को पूरा करके हमने जल्दी अपना कल्याण करना है, अपने मन को भगवान की ओर झुकाए, ये समझते हुए कि सारी दुनिया का सार है, तो ये सार वो होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। देखो हमारे ऋषियों ने कितनी खोज निकाली, ऋषियों, सप्त ऋषियों की हुई मीटिंग देवपुरी के अंदर, उनमें यह प्रश्न चला, इस सारे संसार का सार क्या है? आप भी ऐसा सोचा करो। उन्होंने फिर कहा कि जो इस पर सोचेगा बड़ी जल्दी भगवान की जात में तली जाए। सारे संसार का सार क्या है? सार, हाँ, क्यों? क्योंकि ये चीजें सार नहीं है, जो नजर आ रही है कुछ समय के बाद बस खत्म हो जाती है। जो भी चीज नजर आ रही है कुछ देर काम करेगी, खेलेगी, कूदेगी, मिट जाएगी। ये सार नहीं है। सार क्या होता है? जो हमेशा रहे। ये कितना सुंदर, जैसे मैं उन्होंने 3-4 दृष्टांत दिए ऋषियों ने, मैं बताता हूं। उनने कहा जैसे गहने होते हैं, आपके गहने या ऑर्नामेंट्स या भूषण, हाँ, या अनेक अंगों के अनेक भूषण है, पर ये सार नहीं है, ये टूटते रहती हैं। सोनारे इन्हें कठौती में डाल के गला देती है, ये सार नहीं है। नाना प्रकार के गहने सार नहीं। सार क्या? सोना। सोना जिससे गहने बने हैं, जिससे बने हैं। इससे मिट्टी के बर्तन, नाना प्रकार के मिट्टी में कुम्हार के घर में पड़े होते हैं, बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े घड़े, सुराहियां हैं, दूध जमाने वाले कुंडे, बच्चों के मिट्टी के खिलौने, हाँ, दिवाली के छोटे बड़े दीपक, कितनी चीज बड़ी बड़ी होती है। हाँ, लेकिन ये सार नहीं है, ये टूट जाएंगी। तो ये सारे सार क्या? मिट्टी। ध्यान देना जरा, कि मिट्टी के घड़ों में सार क्या है? जो हमेशा रहे वो सार। गहने सार नहीं, गहरे टूट जाएंगे, सोना सार है। मिट्टी के बर्तन सार नहीं, मिट्टी सार है। अच्छा, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनती हैं, कितने लोग हैं, वो सब टूट जाएंगे, लड़ाइयां झगड़े होंगे, कड़क कड़क, लेकिन लोहा सार है, वो नहीं जाएगा। इसी तरह कितने सूती कपड़े बनते हैं, कितने ने गिन नहीं सकता, कितने ही सूती कपड़े बनते हैं, लेकिन ये कपड़े जब पहन के फट जाएंगे, खत्म हो जाते, तो क्या इनमें सार क्या है? सूत, रुई, बिनोला, वो सार है। बाकी ये कपड़े तो पहनेंगे, फट जाएंगे। इस तरह संसार में नाना प्रकार के रूप नजर आ रही है। ये सार नहीं है, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे। इनके बनाने वाले भगवान सार। ऐसी बातों पर घंटों बैठ के विचार करते रहा करो। इस संसार का सार क्या है? जो हमेशा रहे वो सार, जिससे ये बने हैं, जिससे, अर्थात कारण सार है, कार्य नहीं। कार्य, ये कार्य नजर आता था। किस, इसका कारण क्या है? भगवान जी, जिससे खुदाई हुई। वह हमारा वैदिक धर्म ये कहता है जिसने अपना कल्याण करना है, सार पे नजर मारे। इस सारे संसार का सार क्या है? सारे संसार का लुबे लुभाव क्या है? सारे संसार का कारण क्या है?
जैसे हम कहते तुम कितने बहन भाई हो? 5 बहनें 5 भाई, एक हमारी माँ। तो तुम्हारे घर का सार क्या है? पिताजी पिताजी पिताजी, जिससे गृहस्थी हुई। हाँ, इस तरह आप अपनी बुद्धि बदलो। इस सारी सृष्टि का सार क्या है? हमारे परमपिता, हमारे नारायण, जिससे सृष्टि हुई, जो सारे जहां पे अच्छाई हुई, वो है सार। तो चलो मेरे मनवा, उसी सार का चिंतन कर। ये सब चीजें तो अपना काम करके वापस जा रही हैं। वापस भी कहां जा रही हैं? सार के अंदर। भारत की नदियां सार नहीं, समुद्र सार है। हाय हाय, समुद्र हमेशा रहेगा जब तक सृष्टि है, नदियां नहीं रहेंगी। नदियां अपना काम करके सागर में मिलती जा रही हैं। सागर से बुखारत बन रही हैं, बादल बन रही हैं, बरस रही हैं। जाके बादलों, जाके पहाड़ों पर वही पानी जम रहा है, बर्फ बन रहा है, सूर्य देवता जी पिघाले जा रहा है, और वहां पर आबशारें यानी प्रपात गिर रही हैं। हाँ, वही प्रपात गिर के नदियां बन जाती है। नदियां कल करती हुई, कितनों का काम करती हुई फिर सागर के अंदर। ये कैसे चक्कर चला हुआ है? नदियां सार नहीं, सागर सार है। बिठाओ ना अपने मन में, जल्दी बिठा लो आपको अपने कल्याण की कसम कि सारी विचित्र सृष्टि का सार ये तो सार नहीं है। हमारे माँ बाप, बहन भाई, चाचा जी, ये सार नहीं है। हमारे शरीर, हमारे पति, हमारे बाल बच्चे सार नहीं है। ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो सार क्या है? भगवान जी, जिससे ये सारे बन रही है, जिससे बन रही है, जिससे पढ़ रही है, और अपना काम करके जिसमें वापस जा रही है। इसको महापुरुषों ने एक शब्द में कहा, क्या बुलबुला बन गया? हाँ, बुलबुला नहीं, बुलबुला बनने से पहले क्या था? जल। बुलबुला बन गया तो अब बुलबुले में क्या है? पानी। बुलबुला फूट गया, अब क्या बन गया? जल। बुलबुला बनने से पहले भी जल, ये बड़ा अच्छा दृष्टांत, अपने वेदों का दृष्टांत है। बुलबुला बनने से पहले भी जल, बुलबुला बना तो बुलबुले में जल, बुलबुला फूट गया तो जल में फूट गया। सृष्टि नहीं बनी थी तो भी भगवान, सृष्टि बन गया तो बैकग्राउंड में भूई पाल रही है, सृष्टि में परले आ जाएगी तो भगवान में समा जाएंगे। तो व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द सार? ओनली भगवान जी, ओनली नारायण जी, ओनली लॉर्ड कृष्णा। अगर ये बात बिठा लो, अब आपका मन केवल भगवान में लगेगा, क्योंकि बाकी तो पानी के बुलबुले हैं। ये सार नहीं है। ये बिठाओ ना, जैसे गुरुदेव ने हमारे अंदर बिठा लिया है। अगर आपको भगवान की वाणी द्वारा कल्याण करने का शौक पैदा हो गया है तो ये जरूर मन में बिठा लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी बेटी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी मैया, इस सारे संसार का सार क्या है? भगवान जी, जिससे ये सारे बने हैं, और जो इनको पाल रहा है, और जो अपने में वापस बुला रहा है। बुलबुला किससे बना? पानी से। बुलबुला खड़ा कहा है? पानी पे। बुलबुला फूट गया, कहां चला गया? पानी में। तो सार क्या होगा? पानी पानी पानी। कितना गजब का दृष्टि, सार की तरफ अपने आप को लगा लेंगे तो संसार का सार भगवान की, जिसकी वृत्ति भगवान की सिवाय नहीं लगती, केवल भगवान में लगती है, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएगा। हम कल्याण में खुद बाधा है, हम कल्याण में खुद बाधा है, हम कल्याण में खुद बाधा है। हाँ, हम खुद ही बाधा है। हाँ, खुद बाधा है। जी हाँ, खुद ही ये रूपों का चिंतन बंद कर दे, बड़ी जल्दी भगवान का चिंतन। और जब देखेंगे ये रूप सत्य नहीं, बार बार मन को समझाओ, मन बुलबुला सत्य नहीं होता। हाँ, मन कहेगा हाँ, तो सत्य क्या है? पानी। इसलिए ये रूप सत्य नहीं होते जिसमें तो मर रहा है, याद कर रहा है। इनके बनाने वाला भगवान सत्य। ऐसे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 400 बार कहो, जब तक ये बात पक्की नहीं होती। मनुआ, ओ मनुआ, कल्याण चाहता है, मैं जरूर कल्याण करके जाऊंगा, कल्याण करके रहूंगा। तो बुलबुला सत्य नहीं होता। हाँ, पानी सत्य होता है। हाँ, इसलिए रूप सत्य नहीं, जिनमें तो मर रहा है, तो रूप को चलाए जिससे रूप बने, ये भगवान जी सत्य है। भगवान जी सत्य हैं। फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, फिर कहो, फिर कहो। जगराती तो इसलिए रखने थे, सार को पकड़ने के लिए, उल्टा रूपों में मरने के लिए हम जगराते रखते हैं। देवी नी देवी, ये भवानी है, शेरा वाली है। देवी नी देवी मैनू पुत्र चाहे मारे छितर। हाय, देवी नी देवी मैनू, देवी पुत्र चाहे मारे छितर। आहा आहा, देवी है नहीं भवानी, देवी है मेरा है ही कोई नहीं। देवी है आशीर्वाद भी दे, तेरे बच्चे जीन। हुआ तो बच्चा मेरा है कोई नहीं, पर तू आशीर्वाद दे दे, तेरे बच्चे जीन, तेरा लहू पीन, तेरे बच्चे जीन, तेरा लहू पीन। पर देवी जरूर। हाय मेरा रब्बा, ओए
तेरे बच्चे जीन ते तेरा लहू पी, पर बच्चे जीना जरूर। अब इनके लिए रातें रखते हैं, ये रातें रखनी थी संसार के सार को जानने के लिए। ये तो टूटते हैं भागने वाली चीजें, और दुनिया बनाने वाला खुद शंख में ध्वनि क्या कर फूक रहा है, क्या किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे, केवल एक वो जात रहे, बाकी चीजें जाने आने वाली है। इतने मतलब दाना, आप में से दाना उस सार को पकड़ लेंगे। मेरी बेटी सार को पकड़ ले। अच्छा, सप्तऋषि ने फिर दृष्टांत क्या दिया? हंस का दिया। लो मैं कह के खामोशी ले रहा हूं, ये सार दिया हंस का। क्या उन्होंने कभी कुछ सार दे दो, कोई दृष्टांत दे दो, ताकि कम अकल वाले मृत्यु लोक के जीव समझ जाए। क्योंकि बात तो हो रही थी देवपुरी में, तो मृत्यु लोक के जीव भी समझ जाए। उन्होंने सार क्या दिया हंस का। वो कहती है जैसे दूध और पानी मिला हुआ हो तो हंस सार दूध पकड़ लेगा। हाय 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 हाय, बाबा क्या हो गया? थोड़ा सा पागल हो गया। सप्तऋषि कहती है हंस को रब ने बनाया कैसा है? उसकी चोंच सेपरेटरी की मशीन बनी हुई है। अगर दूध में पानी मिला हुआ हो तो उसकी चोंच रब ने कैसी बनाई है? वो सिर्फ सिर्फ कर लेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। वो समझता है कि दूध सार है, पानी नहीं। इसी तरह दाना आदमी समझती है रब सार है, पर उसकी दुनिया नहीं, दुनिया पानी की तरह है, रब दूध की तरह मिला हुआ इसके अंदर। दाना आदमी उसको खींच लेती है। ले लो मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, ये सब ऋषियों का दृष्टांत कि जैसे राजहंस बड़ा सियाना है, दूध पानी मिलने से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इस तरह कल्याणकामी जीव इस संसार के सार भगवान को पकड़ लेंगे, संसार रूपी जल को छोड़ देंगे। बस जिसको ये बात समझ आई, जिसको ये बात समझ आई, मैं नहीं कह रहा, हमारे इष्टदेव कह रहे हैं, वो तन मन से करता भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। ऐसा दिलो जान से भगवान की भक्ति करेगा, क्योंकि उसे सार का पता लग गया कि सारी सृष्टि का सार मेरे कृष्ण है, मेरे भगवान जी हैं, मेरी नारायण जी हैं। वो फिर दुनिया के गंदे कामों में नहीं लगेगा, वो भगवान की भक्ति करके कल्याण कर जाए। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। जब ये श्लोक बोला करें, साथ ये भी अपने मन को समझा दिया करो, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। और बाकी क्या रहेगा? परमात्मा करे जैसे प्रसंग प्रभु चला रही है इन दिनों, बड़े इनकलाबी प्रसंग, ये हमारे मन में हमेशा के लिए अपना सुचारू स्थान प्राप्त कर ले, हमारे मन में गहरे उतर जाएंगे भगवान के इनकलाबी अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।